out your spirit, pour out your spirit on me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. We are calling. Spirit, move. We are here. Oh, Pavan Atma. Oh, Pavan Atma. Oh, Pavan Atma dil mein. Oh, Pavan Atma. Oh, Pavan Atma. Oh, Pavan Atma munj mein. आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा। साथ साथ बोलेंगे, Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit in me. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, oh Lord. आ जाओ मेरे दिल में, yes Lord, आ जाओ जीवन में, आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ हे आत्मा। Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, oh Lord. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, oh Lord. Spirit, move in your temple. Spirit, move in your life. Spirit, move. We are calling. Spirit, move. We are here. Oh, Pavan Atma, oh, Pavan Atma, oh, Pavan Atma मुझ में. Oh, Pavan Atma, oh, Pavan Atma, oh, Pavan Atma मुझ में. हम सभी अपने आंखों को खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि हमारे जीवन में ऐसा क्या चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा था और बहुत लोगों ने बताया कि यीशु मसीह है, शैडो है हम लोगों के साथ, और कई लोगों का बहुत अद्भुत आंसर भी था। मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ, जहाँ लिखे हैं कि स्पिरिट है, प्रभु है, यीशु मसीह है, मेरा बॉडी है। आज मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा कि नेवर डिनाई। नेवर डिनाई का अर्थ होता है कि हमें कभी इनकार नहीं करना है। आज जिस विषय में मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ वो है पवित्र आत्मा। यदि मैं आपसे जो क्वेश्चन करी थी कि आपके साथ हर समय क्या रहता है, मैं आप लोगों को वचन से बताना चाहती हूँ। अगर कोई बाइबल रखे हैं तो आप योहन की पुस्तक को खोलेंगे, अध्याय 14, उसका पद संख्या 16, और मेरे लिए प्लीज कोई रीड करेंगे। 14 वर्स 16।
कोई अनम्यूट करके। संत योहन 14:16। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। है ना, आमीन। वचन में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें एक यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा। सहायक मतलब क्या होता है? हेल्पर। और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर यही था कि एक पवित्र आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। आमीन। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रभु का वचन बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। जब यीशु मसीह 3 साल तक परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कभी बातचीत नहीं किया हॉली स्पिरिट के बारे में। यीशु मसीह ने कभी पवित्र आत्मा के विषय में उन लोगों से वार्तालाप नहीं किया। यीशु मसीह तब अपने शिष्यों से हॉली स्पिरिट के बारे में बात करे जब यीशु मसीह का समय आया और वो पिता के पास जाने पर थे। और जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा था, आप 14 की 17 को भी पढ़ेंगे प्लीज। 14 के 17। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। यहाँ क्या बोला है यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर हम लोग उस समय को याद करें जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये चीज बता रहे थे कि जब अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रीति से नहीं रहूंगा, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पिता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाने की बातें किया। यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तब मैं पिता से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। और मैं प्रार्थना में तुम्हारे लिए एक हेल्पर मैं भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आज हम लोग अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए कि हम दिन भर का समय परमेश्वर ने हर एक दिन में 24 घंटा हमको प्रदान किया, हम में से कितने लोग इस चीज को अनुभव कर पाते हैं कि पवित्र आत्मा एनी टाइम हमारे साथ में रहता है? हम लोग क्या इस चीज को सोच पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ हमेशा रहता है? क्योंकि मैं जानती हूँ, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम डिनर कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस के कामों पर है, चाहे हम घर के कामों पे है, इवन हम सोते भी जब है तब भी, वॉट एवर डू यू ऑलवेज लीव विथ अस। हम जहां जो भी काम करते हैं, पवित्र आत्मा 24 घंटा हर क्षण हर पल हमारे साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात सत्य है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। साथ रहेगा इन द सेंस वो हर समय हमारे साथ रहेगा। आगे 17 में वचन कहता है कि उस पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आज हमारे सामने क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए हमारे मनों में कि आज हम संसार के हैं या फिर आज हम प्रभु के हैं। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा संसार को ग्रहण नहीं कर सकता है। और हम सब लोग जानते हैं जैसे यीशु मसीह संसार के नहीं थे, हम भी संसार के नहीं हैं। आज हमको टटोलने की आवश्यकता है कि आज हम इस जीवन में, इस संसारिकता के जीवन में जीवन जी रहे हैं या फिर हम प्रभु में होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। और वचन कहता है 17 में कि तुम उसे पहचानते हो। और यदि आज हम पवित्र आत्मा के साथ में है तब तो हम प्रभु की राह में चल रहे हैं। और अगर हम नहीं पहचानते हैं तो हम पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में डिनाई कर रहे हैं। आज का वचन है नेवर डिनाई। अगर परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटा है, तो हम क्यों डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आखिर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए क्यों प्रदान किया। यीशु मसीह भी को भी पता था, वो जाने से पहले क्यों बात करे हॉली स्पिरिट के बारे में। यीशु मसीह को भी ये बात पता था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे शिष्य हैं वो क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। पर वचन में बोलता है
कि मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम अनाथ नहीं रहोगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें प्रदान किया जाएगा। वो इसलिए हम सभी के लिए पवित्र आत्मा दिया गया हेल्पर के रूप में, कि जब आज भी हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं है संसार में, लेकिन हमको क्या दिया गया है? हॉली स्पिरिट दिया गया है, जो हमारा सहायक है। वो हमको हेल्प करता है हर चीजों में, वो हमारा हेल्पर है। और वही हेल्पर को यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके वो इस संसार से ऊपर चला गया। आज हम उस दिन को याद करते जब यीशु अपने लोगों को तैयार कर रहा था, पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा था, और जैसा वो यहाँ से बोलकर पिता के पास चला गया, उसके बाद किस दिन, पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? वही पवित्र आत्मा जिसके विषय में यीशु मसीह कहा था, वो पवित्र आत्मा सभी चेले लोगों के ऊपर में आ गया, ज्वाला की तरह, अग्नि की तरह वो आया, और सभी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। और ये कितना खुशी की बात है कि जैसा प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है वो उसे अवश्य पूरा करता है। अगर हम लोग ये बात को देखें कि प्रभु का वचन एक जगह मैं बोलती हूँ, हग्गै के पुस्तक में 2:5 में प्रभु का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डर। मतलब क्या है कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो मत डर। जब सभी शिष्यों के ऊपर में हॉली स्पिरिट दिया गया, पेंतेकोस्त के दिन में जितने भी शिष्य थे, यीशु मसीह के जाने के बाद वो तितर बितर हो गए थे, उनका मन में डर था, उनके मन में भय था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब आत्मा आपके अंदर आता है तो सारा डर और भय क्या होता है? आपके जीवन से चला जाता है। तो सभी शिष्य लोगों के अंदर से भी वो डर और वो भय उनके जीवन से, आई बिलीव कि वो चला गया होगा। और प्रभु का वचन क्या बोलता है? एजिकेल के आप 11 की पुस्तक में 19 का पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में तो हमारे हृदय क्या हो जाता है? नया हो जाता है। मतलब बदलाव आता है, एक चेंजेस आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे पास, मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर है? अगर है तो प्लीज ऐसा दिखा देंगे, ठीक है? मेरे पास एक फेस वॉश है, मेरे पास एक फेस वॉश है, और ये फेस वॉश पूरा भरा हुआ है, ठीक है? और मेरे पास एक बलून है। अगर मैं इसको इस बात से रिप्रेजेंट करूं कि ये जो फेस वॉश है ये दुनिया को दर्शाता है। अगर हम, वचन भी कहता है कि जब आप संसार के द्वारा चलते हो तो आप संसार के द्वारा संचालित हो और आप संसार की चीजों की चिंता करोगे, लिखा है। और यदि मैं अभी इसको ऐसा खोल कर, अगर मैं इसे ऐसे गिराऊं, ठीक है, दिख रहा है गिरते हुए, ठीक है? अगर मैं इसे स्विच करूं, अगर मैं इसको निचोड़ूं और मैं इसे जोर से दबाऊं तो ये धीरे धीरे क्या होगा? इसका जो अंदर का मटेरियल है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में इसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब हम दुनियाई में जीवन जीते हैं, दुनिया हमें ऐसा खाली कर देता है, हम पूरे खाली हो जाते हैं। पर ये हम लोग जब बलून को देखते हैं विच इज ऑलरेडी एम्प्टी, अभी इसके अंदर में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी यहीं से शुरुआत होती है प्रियो, हमारी लाइफ यहीं से शुरुआत होती है जब हम लोग पूरे खाली हो जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में सेवियर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन, जैसे मैंने एचकेएल के चैप्टर में कहा 11 के 19 में, कि प्रभु जब आत्मा देता है तो हमारे हृदय क्या होता है? नया बन जाता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमको क्या करता है? नया बना देता है। अभी ये बलून बिल्कुल खाली है, जब इसमें जब परमेश्वर अपनी आत्मा रख देगा, मैं अभी इसके अंदर पवित्र आत्मा डालने वाली हूँ, आप तो देखिएगा। ठीक है, अगर आप इस बलून को देखें, जो पहले शेपलेस था, कोई आकार नहीं थी और वो बिल्कुल खाली था, हम भी ऐसे बिल्कुल खाली थे एक समय में। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया
और यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, तब हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। पेंतीकोस्त के दिन भी पवित्र आत्मा जब सारे चेलों के अंदर आया था तो उनका जीवन भी रूपांतरण हो गया था। वे लोग डर छोड़ दिए, भय छोड़ दिए, इनके जीवन में वो शांति आ गई। और जब हम ये पवित्र आत्मा को यहाँ देखते हैं कि जब हमारे अंदर प्रभु ऐसे पवित्र आत्मा भरता है, तो देखो जो पहले बेआकार था वो अब बहुत सुंदर एक आकार हो गया। सबको दिख रहा है सुंदर? आप इनके साथ रहना चाहते हैं या फिर इनके साथ रहना चाहते हैं? अभी भी हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी करते हैं तो हम एक फुल बलून के साथ में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी सारी चीजें होती है, तो खूबसूरती के समय में हम ये यूज करते हैं। सेम ऐसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में हम रिसीव करते हैं तो हमें ऐसे बलून की तरह हमें होना चाहिए। और यदि हमारे जीवन से हम पवित्र आत्मा को खो देंगे, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाएगा तो हमारे जीवन में क्या होगा बताओ? हम वापस ऐसे हो जाएंगे, हमारे जीवन बिना पवित्र आत्मा के पूरा एम्प्टी हो जाता है। तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती थी कि पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में कैसा बदलाव आता है या फिर हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आज मेरा जो टॉपिक है पवित्र आत्मा का विषय भी मैंने इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हम लोग कभी फील नहीं कर पाते कि पवित्र आत्मा शायद हमारे साथ है। क्या मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या पवित्र आत्मा गूंगा है, बहरा है या फिर वो अंधा है? वचन खोलेंगे हम लोग। मैं आप लोगों को ऐसे ही बताती हूँ, समय नहीं है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय में 14 का 26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह असहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। फर्स्ट थिंग नोट करेंगे हम लोग, वो क्या करता है? समझाता है। ठीक है। अगर हम लोग 16 के 13 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो कुछ सुनेगा, पवित्र आत्मा जो कुछ सुनेगा वह वही कहेगा और तूने आने वाली बातों के विषय में बताएगा। बताएगा दैट मीन्स होली स्पिरिट हमसे बातचीत करता है। क्या करता है? बातचीत करता है। हम लोग, मैंने अभी पढ़ाया कि वो समझाता है, हमसे बातचीत करता है। और अगर आप लूकस के अध्याय 12 का 12 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। मतलब आमीन। ये बहुत सुंदर वचन है कि पवित्र आत्मा सिर्फ समझाता नहीं है, सिर्फ बताता नहीं है, वो सिखाता भी है। और लिखा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज की भी टीचिंग हमें कौन देता? पवित्र आत्मा। दैट मीन्स पवित्र आत्मा अंधा नहीं है, बहरा भी नहीं है, और वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है और गूंगा भी नहीं है। वो तो हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा को हम लोग देखते हैं तो वो हमको लीड करने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा का एक्चुअल काम क्या है? कि वो लीड करे। संत पौलुस क्या कहता है अपने वचन में कि आप हमेशा पवित्र आत्मा से संचालित रहिए। तो संचालित रहने का अर्थ क्या होता है? हम उसे लीड करने देंगे तब तो। अगर हम लोग पवित्र आत्मा को मौका दें कि वो हमें लीड करे, तब तो प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। कि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हमें ये बातों को सिखाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति का ग्रंथ सब पढ़े हैं, सबको पता है कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की संरचना करी, स्वर्ग और पृथ्वी सबसे शुरू में उन्होंने बताया, तब जो प्रभु परमेश्वर का आत्मा था वो कहाँ मंडराता था? सागर के ऊपर मंडराता था। ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने मानव को बनाया, आदम को बनाया, हेवा को बनाया। उसकी सृष्टि करने के बाद अगर आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे जहां नूह के विषय में दिया गया है, आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है कि मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। अगर आप उत्पत्ति का 6 का 3 में देखेंगे तो ये वचन मिलेगा कि मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं?
कि मैं अपने आत्मा को इंसान की बॉडी में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि वो परेशान मत हो। परमेश्वर को अपनी आत्मा की चिंता थी। हम वहां इसलिए परमेश्वर ने ये निर्धारित किया कि अब मनुष्यों की जो आयु होगी वो 120 साल की सिर्फ होगी। और वो पाप था भाइयों, वो पाप की वजह से परमेश्वर वहां पे लोगों का वो कम कर देता है आयु को। हम लोग एक बात यहाँ से नोटिस करेंगे कि जब आत्मा के लिए परमेश्वर यहाँ चिंता कर रहा है, मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी तब आत्मा क्या था, संघर्ष कर रहा था। ये कितनी अजीब सी बात है कि जब आत्मा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, तो आज वो आत्मा का एक्चुअल काम क्या है कि वो मनुष्य को लीड करे, पर वो संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग हेवा के जीवन को देखेंगे। जब वो अदन वाटिका में थी, हमारे पास हमारे जीवन में भी टू चॉइस आकर रुक जाते, दो चॉइस रहता हमारे जीवन में, कि पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहता है और दुनिया कुछ और ही कहता है ना। और सच में ये सबके साथ में है। लेकिन हम हेवा के जीवन को जब देखते हैं कि उसने प्रभु की आत्मा की बात नहीं मानी, वो किसकी बात सुनती है, दुनिया का बात सुनती है, और जाकर वो फल को खाती है। फल क्या हुआ, वो निकल गई वाटिका से, अदन वाटिका से, असफल हुई वो विश्वास में। आज्ञा आज्ञा को उसने भंग किया और वो पहुंच गई पृथ्वी तल में। आज हमारे जीवन में क्यों इतनी सारी असफलताएं हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को डिनाई करते हैं। आज का टॉपिक है नेवर डिनाई। नेवर डिनाई मीन्स नेवर डिनाई टू हॉली स्पिरिट। हमें आज जो आत्मा परमेश्वर अलाउ करें हम अपने जीवन में, ठीक है। हम लोगों को क्या जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को क्या करें, अलाउ करें। मैं आप लोगों को बताती हूँ आज हमारी परिस्थिति कैसी है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आज जब पवित्र आत्मा का वचन कहता है कि हमें बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट मीन्स टोटली हम लोग बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। और यदि वो बातचीत करता है तो वो 100% सबको बोलता होगा कि बेटा वहां मत जा, वहां गड़बड़ी है, वहां ठीक से चल नहीं तो गिर जाएगा, ये कर तो तेरे लिए अच्छा होगा, वो कर तो तेरे लिए वो बेहतरीन होगा, वो मत कर तो इससे असफलता की ओर जाएगा। हम किसका सुनते हैं, संसार का या फिर पवित्र आत्मा का? आज वो पवित्र आत्मा हेल्पर है, लेकिन आज हमको कुछ हेल्प चाहिए तो तुरंत हम कॉल करते हैं अपने दोस्तों को। आज हम लोग अपना हेल्पर अपने फ्रेंड्स को बना के रखे हैं। प्रभु तो दूर की बात, पवित्र आत्मा तो बहुत दूर की बात। आज हम लोगों को जरूरत है कि हम उस फ्रेंड सर्कल, उस फ्रेंड्स को हेल्पर ना माने। आज अगर वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है, इसका मतलब नहीं है वो बंदा हमारा हेल्पर है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से लोग आज हमको हेल्प करते हैं। पर हम जो हमारे पास हमारे जीवन में लैकनेस है, जैसे कि रोज बहन ने वचन में पढ़ा कि जो पवित्र आत्मा हम लोगों को दिया गया है वो क्या है, वो दिया गया हेल्पर के रूप में, और वो सदा तुम्हारे साथ निवास करेगा। निवास मीन्स वो हमारे हार्ट में है, वो हमारे अंदर है, वो हमको प्रदान किया गया है। तो आज हम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में? आज हमारी वास्तविकता जीवन यही है कि आज हम लोग उसको फ्रेंड बनाते हैं इंस्टाग्राम में जिसको हम लोग देखे भी नहीं है आमने सामने, जिनसे हम अपरिचित है वो हमारे फ्रेंड्स है। अरे जो सबसे पास है, जो आपकी निकट है, उनसे दोस्ती करिए। क्योंकि क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा ना कि वो आप हमेशा पवित्र आत्मा के संचालित में अपने जीवन को जिए। तो अगर ये वचन हमसे बातचीत करता है, दैट मीन्स हमको हमेशा पवित्र आत्मा को सुनने की आवश्यकता है। पर मैं सबसे बड़ी बात बता, तो आज हमारे जीवन की वास्तविकता, जीवन लाइफ हम कैसे सरवाइव करें, हम कैसे ट्रीट करते हैं पवित्र आत्मा को। आज वो सेवरल टाइम्स हमको गलत काम करने के लिए रोकता है। आज पवित्र आत्मा को हमने क्या बोल दिया है, फिंगर ऑन योर माउथ। क्या बोल दिया है, फिंगर ऑन योर माउथ बोलकर हम लोगों ने उस कॉर्नर में, साइड में हम लोग उसको बैठा के रखे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक टीचर होती है जो बच्चा सबसे ज्यादा बदमाशी करता है, उसको वो कहती है कि बच्चा यू स्टैंड अप एंड फिंगर ऑन योर माउथ, और कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ और चुप रहो, तुम बात मत करना बिल्कुल भी। आज वो दशा हम अपने पवित्र आत्मा जो हमें एक हेल्पर के रूप में मिला है, आज हम सभी अपने जीवन को परखे थोड़ा सोचे इस बात को कि सच में अगर वो हेल्पर हम सभी के लिए इंडिविजुअली दिया गया है तो आज हम उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम आज सब लोग हम जब पाप करते हैं, आज कारण ही यही है कि हमारे इर्द गिर्द इतना पाप है, हम खुद इतने गलत काम करते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है।
बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, वो बातचीत करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हम पाप में है। जब वो हर बार हमको टोकता है कि दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, आप ये काम मत करो, ये पाप है, फिर भी हम वो पाप करते हैं। और वो पवित्र आत्मा को हम क्या बोलते हैं? फिंगर ऑन योर माउथ। आज हमारी रियलिटी ये है, पर हम सब लोग जानते हैं, प्रभु का वचन भी ये बताता है। और जैसे कि वचन में भी लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, रोमन के 8:26 में लिखा है कि आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमारे लिए अस्पष्ट आहों द्वारा स्वयं हमारे लिए विनती करती है। कब? दुर्बलताओं में। दुर्बलताओं मतलब हम जब भी पाप में रहते हैं ना, हम जब भी गलतियों में रहते हैं, हम जब गलत काम करते हैं, तब आत्मा क्या होता है? रोता है। आत्मा क्या होता है? परेशान होता है कि मेरी बात नहीं मान रहा। यही कारण है जो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखे कि परमेश्वर परेशान है आत्मा को लेकर, कि उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या आज वही दशा हमारी है? आज सोचने की जरूरत है कि क्या वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर भी संघर्ष कर रहा है? क्योंकि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ संभालने की, सही दिशा में लेकर चलने की, पर ये मानव है कि मेरी बातें नहीं सुनता। तो आज हम लोगों को यहाँ पर तैयार होना है रिपेंट होने के लिए, क्योंकि जब जब हम पाप करेंगे तब तक पवित्र आत्मा हमसे बातचीत नहीं करेगा, वो चुप रहेगा, वो शांत हो जाएगा। आज हम सभी को रेडी होना है इस बात के लिए, पश्चाताप करना है, हमें अपने आप को मोड़ना है, ताकि जो बलून के विषय में मैंने बताया, जो एक खूबसूरती, एक नया आकार, जो सुंदर शेप को लेकर परमेश्वर ने हमें एक नई पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ट्रांसफॉर्म किया, हमें रूपांतरण किया, नया हृदय नया बना दिया। तो हम क्यों ना उस पवित्र आत्मा को लेकर अपने जीवन में चले, क्योंकि जिस असफलता को हेवा ने दिखाया है उस समय, आज हम वो गलती ना करें। जब पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कभी असफल नहीं होंगे। पवित्र आत्मा को लीड करने का मौका दे। हम हमेशा पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि तू चुप रह, मुझे अपना करने दे, पर आज हमें कहना है नो। हमें कभी भी पवित्र आत्मा को डिनाई नहीं करना है, हमें कभी भी पवित्र आत्मा को नकारना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि आज यदि किसी चीज में, किसी क्षेत्र में अगर हम लोग आज असफल है, उसका कारण है कि हम पवित्र आत्मा को लीड करने नहीं दे पा रहे हैं। आज वो बेचारा हो गया है। आइए हम सभी कोशिश करें अपने जीवन में एक नया बदलाव को लाने के लिए। हम दोस्ती करें उस पवित्र आत्मा से जिसको हमने कॉर्नर में बैठा कर रखा है, क्योंकि जब हम अलाउ करेंगे उस पवित्र आत्मा को, वो हमें हमेशा वो सीधी रास्तों में लेकर जाएगा, जहां हम परमेश्वर के उस जीवन तक पहुंचने में कामयाब होंगे। क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो त्रिएक परमेश्वर का लास्ट, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जो पवित्र आत्मा हेल्पर है, हमें उससे यूज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी अपनी आंखों को बंद करें और ऐसा तैयार करें अपने आप को कि हम उस पवित्र आत्मा को सॉरी बोलना जाने। आज हमें जरूरत है कि हम उस पवित्र आत्मा को कैरी करके चलें। अभी तक यदि हम कभी भी उसको, हम लोगों ने उनसे बातचीत नहीं किया, हमने उससे वो ओहदा नहीं दिया जिस प्लेस में उससे होना चाहिए, हमने उससे अवॉइड किया, तो आज कहें पवित्र आत्मा से कि मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप कहें कि मैं तुझे आज से अपना 100% दूंगा, कि तू मुझे लीड कर। तेरा जैसे प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और उसे कहें कि आज से मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तुझसे बातचीत करना चाहती हूँ, ताकि हमारा जो सबसे खूबसूरत दोस्त है, दुनियाई दोस्तों की बात नहीं, हमारा जो सबसे खूबसूरत दोस्त है जो परमेश्वर ने हमको दिया, हम उनके साथ चले फिरे, हम उसके साथ सीखे, ताकि हम कभी भी किसी गड्ढे या अंधकार में ना गिर जाए। आइए हम एक गीतों को गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस समय के लिए प्रभु जी, कि आपने इस नई बातों को पिता हमारे जीवन में, हमारे मध्य में रखा है। प्रभु हम जितने भी लोग इस समय में प्रभु जी आपकी हुजूरी में यहाँ उपस्थित है, हम चाहते परमेश्वर पिता रिपेंट होना, हम आपके पास वापस लौट कर आना चाहते पिता। आप हमें अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी हमें भर दे प्रभु, हमें आप ऐसा चलाइए, हमें ऐसा संचालित कीजिए प्रभु कि हम आपकी पवित्रता में होकर, आपके पवित्र आत्मा को दोस्ती कर कर परमेश्वर पिता के अच्छे जीवन की ओर प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए। आज प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि हमारा नियंत्रण परमेश्वर पिता आपके द्वारा हो। आज से प्रभु तेरा हॉली स्पिरिट, तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी पवित्रता प्रभु जी हमें, आपकी आत्मा प्रभु जी हमें लीड करने पाए। यही प्रार्थना प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। मैं फॉरवर्ड करती हूँ अब्राहम जी को। सभी को जय यीशु सहाय। और फिर से एक नए दिन के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और विशेषकर सरिता मैडम को परमेश्वर बहुत आशीषों से भरे, जो वचन आज उन्होंने हमारे मध्य में दिया है, नेवर डिनाई करके, है ना। और सच में ये संदेश जो है, एक फिजिकल रीति से जो एग्जाम्पल था, वो हमारे दिल और दिमाग में वो लगभग छप सा गया है ना। तो इस बात के लिए मैं उनके इस पूरे एफर्ट्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे मध्य में सब्जेक्ट्स को रखा, कि हम समझ पाए कि पवित्र आत्मा किस रीति से हमारे जीवन में एक रोल को प्ले करता है, और अगर हम उसको डिनाई करते हैं या फिर हम उसको मना करते हैं अपना काम करने के लिए, तो किस रीति से, जिस रीति से फुग्गे की हवा निकलती है, वैसे भी हमारे आत्मिक जीवन की हवा निकलती है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल एक बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया है कि सच में ये बातें हमें क्या करना है, सीखने की आवश्यकता है। तो हम फिर से धन्यवाद देते हैं। और कल जो सैटरडे का दिन रहेगा, वो स्पेशली गवाहियों का समय रहेगा। तो अगर कोई गवाही देना चाहता है तो हम उनका नाम स्लॉट में डाल देंगे। ऑलरेडी कुछ नाम हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर आप भी किसी प्रकार की गवाही देना चाहते हैं, या फिर इस फेलोशिप से रिगार्डिंग कोई गवाही देना चाहते हैं कि सुबह की फेलोशिप से आपको ये फायदा हुआ है, आपका लाइफ परमेश्वर ने बहुत अच्छा करा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा, जैसा भी है। तो आइए हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हम आशीर्वाद वचन के साथ में हम अंत करेंगे। परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा और पुत्र के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में है और अनंत काल तक हम सभी के साथ सदा लोक तक बनी रहे। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से सभी को जय यीशु सहाय। सब अच्छे से रहिए, महफूज रहिए, सुरक्षित रहिए, और कल के दिन हम फिर से परमेश्वर की आराधना में मिलेंगे। सभी को अलविदा।